आज हम लोग ह्रस्व व दीर्घ स्वर के प्रयोग पढ़ेंगे। हमारे साथ पढ़ाने वाले एक टीचर संभव सर की फरमाइश पर, संभव सर के कहने पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और इसमें कई बच्चों ने भी मुझे बताया कि हमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर पहचानने में दिक्कत होती है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए, इस कमी को पूरा करने के लिए कि हम कैसे ह्रस्व और दीर्घ स्वरों की पहचान करें, लिखते समय हमसे गलतियां ना हो। कई बार आपने देखा है कि हमें शुरू लिखना होता है, रूप लिखना होता है, रुपए लिखना होता है, अमरूद लिखना होता है, या फिर उसने कहा कि और राम के पिता की। तो इस तरह में कई बार का, की और की में फर्क, इसी तरह से ह्रस्व की और ह्रस्व दीर्घ की, और कई बार ह्रस्व उ और दीर्घ उ में कई बार फर्क आता है, जिसमें कई फर्क होते हैं, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या लिखें, और कई बार वो शब्द गलत हो जाते हैं, उसकी वजह से उनके मार्क्स चले जाते हैं। ये परीक्षाओं में भी ये बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो है, बहुत बेनिफिट देगा, ये बहुत ही उपयोगी वीडियो है। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। मैं अब शुरू करने जा रही हूँ ह्रस्व व दीर्घ स्वर के प्रयोग। ह्रस्व, मान लीजिए आप देखिए, ह्रस्व आ और दीर्घ आ, ये ह्रस्व ई ये और दीर्घ ई ये है, ठीक है। और ह्रस्व उ और दीर्घ उ, ज्यादातर कंफ्यूजन जो होता है वो इन्हीं तीन शब्दों के प्रयोग से होता है। मान लेते हैं हमारा शब्द लिखना है, हमारा, तो जब हमारा शब्द लिखना होगा तो ह में कोई मात्रा नहीं निकल रही है, इसका मतलब हम धीरे से बोल रहे हैं। मारा, हमारा, हमारा लिखते समय में आप देख रहे हैं कि ह्रस्व आ का प्रयोग हुआ है, जबकि मारा लिखने में हमने दीर्घ आ और रा में भी दीर्घ आ का प्रयोग किया है। इसी तरह जैसे हम लिखते हैं कि राम की पुस्तक खो गई। अब ये ध्यान दीजिए कि गई अगर होता है तो जब ई स्वर निकलता है, गई, गए, तो हमेशा ये दीर्घ ई या ए का प्रयोग करना चाहिए, ना कि या लगाकर, जैसे कुछ लोग ई इस तरह से प्रयोग करते हैं, या ए लिखने की बजाय लिखते हैं, ए की जगह ये लिख देते हैं, ये, जैसे आएंगे। तो ये शब्द भी मैं बताऊंगी अभी आपको। अभी फिलहाल हम यहाँ देखते हैं, राम की पुस्तक खो गई क्योंकि उसमें नाम नहीं लिखा था, उसमें उसका नाम नहीं लिखा था। अब देखिए, नहीं लिखा, इनको सबको लिखते समय हमने जो जो स्वर बोले उन्हीं स्वरों का प्रयोग किया। राम, रा, बड़ा की मात्रा बोले राम। इस चीज को अगर हम देखें, दीर्घ और ह्रस्व की पहचान अगर हमें हो जाए तो हमारे शब्द कभी गलत नहीं हो सकते, बच्चों को कभी लिखने में कोई गलती नहीं हो सकती। राम की पुस्तक, देखिए हम बोल रहे हैं की पुस्तक, और क्योंकि जैसे राम ने कहा कि वह कल कानपुर जाएगा, तो देखिए हमने जाएगा में ए लगाया है, या में ए की मात्रा नहीं लगाई। कई बार ऐसा प्रयोग करते हैं बच्चे, लिखते समय ये गलती करते हैं, ये गलती नहीं करनी है। फिर देखिए आगे देखते हैं हम कि रा में ऊ की मात्रा लगाते समय, रा में ऊ की मात्रा, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ की मात्रा लगाते समय भी बच्चे गलतियां करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्योंकि, जब क्योंकि कोई शब्द लिखा जाता है तो इसमें का में छोटी की मात्रा लगाई जाती है, जब यानी कि ह्रस्व ई लगाई जाती है। जब कहा कि, किसी ने भी कहा, मान लीजिए टीचर ने कहा, शिक्षक ने कहा कि, तो कहा की प्रयोग होता है। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा, और मैं आपको उदाहरण देकर समझा देती हूँ। जैसे पिताजी की आंखें, जी की आंखें, अब देखिए इनमें सब में स्वरों का प्रयोग, अनुनासिक स्वर और अनुस्वार का प्रयोग
बराबर हो रहा है पिताजी की आंखें। तो जब कोई चीज हमेशा संबंध कारक यानी किसी के संबंध से कोई चीज होती है, राम की पुस्तक, मोहन की पुस्तक, या राम की किताब, या कोई ऐसा शब्द जिसमें की सुनाई दे रहा है, और जब क्यों की आता है, क्योंकि उसने कहा, या वह स्कूल नहीं गया क्योंकि बीमार था, क्योंकि बीमार था, तो इसमें की का प्रयोग हुआ, ह्रस्व की का प्रयोग हुआ। ये मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। शायद अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर फिर से बता सकते हैं कि कौन से स्वर लिखने में आपको दिक्कत होती है और उसका प्रयोग आप व्यंजन के ऊपर नहीं कर पाते। इसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है और उन शब्दों को बोलकर देखना होता है कि हम किस आकार का या इकार का प्रयोग कर रहे हैं, ह्रस्व आ कर रहे हैं कि दीर्घ आ प्रयोग कर रहे हैं, या ह्रस्व ई प्रयोग कर रहे हैं या दीर्घ ई प्रयोग कर रहे हैं। अब रही बात ऊ और ऊ की, ये ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ में बहुत मिस्टेक होती है, बहुत गलतियां होती है। जैसे कहता हूं, मैं कहता हूं, अब मान लीजिए हूं लिखना है तो बच्चे क्या करते हैं, कई बार गलती करते हैं, ऐसे लिख देते हैं कहता हूं। देखिए हूं जब आप दीर्घ ऊ बोलते हैं तो थोड़ा तेजी से देर तक बोलते हैं, यानी दीर्घ ऊ का मतलब होता है कि स्वर का 2 बार प्रयोग। ह्रस्व का मतलब होता है स्वर का सिर्फ 1 बार प्रयोग, यानी जब ह्रस्व प्रयोग करते हैं तो 1 बार प्रयोग करते हैं, जब दीर्घ प्रयोग करते हैं तो 2 बार प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहता हूं होना चाहिए, मैं कहता हूं, मैं जाऊंगा। अगर आप देखिए इस तरह प्रयोग करेंगे, मैं जाऊंगा, तो जब जाऊं कह रहे हैं तो ये देखिए ये दीर्घ ऊ है। अब रा में ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ कई बार गलत कर देते हैं बच्चे, क्योंकि रा में ऊ की मात्रा कहाँ लगाई जाती है ये नहीं पता होता। बच्चे कैसे लिखते हैं, रा में ऊ की मात्रा ऐसे लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है, एकदम गलत है। और ये शब्द वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल, कोई भी शब्द लिखेंगे इस तरह से ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमेशा रा का प्रयोग रा के बीच में, यहाँ जिसे कहेंगे कि बीच के रा के बीच के जगह पर इसमें ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ का प्रयोग करते हैं, और दोनों के रू के प्रयोग में अंतर होता है। जब ह्रस्व ऊ का प्रयोग करते हैं तो ये बनता है, और जब दीर्घ ऊ का प्रयोग करते हैं तो इस तरह की मात्रा प्रयोग की जाती है। जैसे रुपए लिखना हो तो हम रुपए लिखेंगे। मान लीजिए हमें लिखना है, बहुत सारे शब्द आते हैं हमारे पास, जैसे रुपए के बाद रुमाल। अगर हमें रुमाल लिखना है तो हम इस तरह से लिखेंगे। अगर हमको शुरू लिखना है, शुरू, कोई काम शुरू करना है, प्रारंभ करना है, शुरू करना है। रूप लिखना है तो हमें ऐसे लिखना, रूप। देखिए बोलने में समझ में आता है कि क्या हम दीर्घ बोल रहे हैं और क्या ह्रस्व बोल रहे हैं। इसी तरह रूस, रूस बोलते हैं तो रूस, ठीक है। इसी तरह विरुद्ध, अगर हम विरुद्ध बोल रहे हैं, विरुद्ध। देखिए दोनों को बोलने में अंतर कैसे साफ साफ समझ में आ रहा है, रुपए, रुमाल, विरुद्ध। इसी तरह और भी प्रयोग कर सकते हैं, रुद्र। मान लीजिए हमें रुद्र लिखना है, रुद्र, रुद्र, तो रु छोटा ऊ यानी कि ह्रस्व ऊ प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरह रुष्ट, हम आपको रू के ही ह्रस्व रू के ही प्रयोग बताते हैं, जैसे रुद्र या रुष्ट, वो रुष्ट हो गया। अब अगर इसी में दीर्घ रू का प्रयोग करना है तो रुष्ट का हो जाएगा रूठा, वह रूठा है। रुष्ट हो गया, वो रूठ गया, रूठ, यानी कि दीर्घ ऊ प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरह से मान लीजिए प्रयोग लिखना है हमें अमरूद, तो हम लिखेंगे अमरूद। जैसे बोलते हैं सेम वैसे ही हमें प्रयोग है। हिंदी की बहुत बड़ी विशेषता यही है कि हम जो बोलते हैं हमें वही लिखना होता है। तो ये हिंदी की वर्तनी की विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता है कि जैसा हम बोलते हैं वैसा लिखते हैं, बस हमारे बोलने का तरीका सही होना चाहिए, तो वर्तनी की शुद्धता अपने आप ही हो जाती है। मान लीजिए हमें पुरुष लिखना है, तो पुरुष आपको किसमें लिखना पड़ेगा, ह्रस्व ऊ में बताएंगे आपकी, दीर्घ ऊ में। आप खुद समझ गए होंगे, पुरुष, बिल्कुल सही आपने उत्तर दे लिया है। इसको ह्रस्व ऊ में लिखेंगे क्योंकि पुरुष।
आपको आ गया समझ में। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपको उच्चारण की दृष्टि से समझ में आ गया कि हम कोई शब्द जब बोलते हैं तो हमारा उसमें ह्रस्व प्रयोग होता है या दीर्घ स्वर प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए अभी हम लिखने के लिए कहें कि गुरु सेवा, तो गुरु सेवा कहना है तो गुरु, देख रहे हैं, गुरु, गुरु माने होता है, अब गुरु और गुरु में फर्क होता है। गुरु शब्द आप देखिए, गुरु शब्द और गुरु, इन दोनों में फर्क है। अब क्या फर्क है आप कहेंगे, मैं बताऊं। जो ये ह्रस्व उ वाला है इसका मतलब होता है शिक्षक, अध्यापक, और जो ये दीर्घ उ वाला प्रयोग है इसका मतलब होता है भारी, विशिष्ट, बड़ा। तो इस तरह से गुरु, अब गुरु उपदेश अगर लिखना है, गुरु सेवा, अगर हमें गुरु सेवा लिखना है तो हमने गुरु रा में ह्रस्व प्रयोग किया, ह्रस्व का प्रयोग किया, तो गुरु सेवा। और अगर गुरु उपदेश लिखना है तो गुरु धन उपदेश, ये हमारी संधि के अंतर्गत आ जाएगा, दीर्घ संधि का उदाहरण है, बिल्कुल सही। और अब इन दोनों रा में जो उ लगा है और जो आगे उसके उ है, समान स्वर आ गए हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा इसमें, गुरुपदेश, इस तरह से बनेगा। तो आपको बहुत सारे, आई होप बहुत सारे शब्द मिल गए आपको, जिससे आपको समझ में आ गया। रूबल, रूबल, बहुत सारे शब्द प्रयोग सीख गए हैं आप, जिससे आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। आपकी और कोई इच्छा होगी और कुछ समझना चाहते होंगे तो हम इस वीडियो को में, अगले वीडियो में हम आपको वो जिस चीज में समस्या हो रही होगी आपको, वो अगला वीडियो हम आपको बना कर देंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।